नमस्कार, मैं अमरेश चौधरी धारा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रैदास के पद पढ़ाऊँगी। इसकी मैं दो करके व्याख्या आपको बताऊँगी। प्रस्तुत पद पंक्तियों में रैदास जी ने इसके ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। व्याख्या देखिए, संत कवि रैदास जी कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि मेरे मन में राम नाम की जो रट लग गई है, जो लगी है, अब वह छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ, जाकी अंग अंग बास समानी, जिसकी सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई है। बास बास यानी सुगंध, समानी समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी हे ईश्वर आप उपवन के बादल हो। घन घन माने बादल और वन उपवन, मोरा यानी मोर। आप इस उपवन के बादल हो और मैं मोर हूँ, जैसे चितवत चंद चिकोर। चकोर यानी कि पपीहा, चातक। चितवत यानी देखता है, जैसे चकोर चंद्रमा की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार मेरी दृष्टि भी आपके ऊपर लगी हुई है। उसी प्रकार मेरा मन भी सदैव आपके ऊपर ही लगा रहता है, जैसे चकोर का चंद्रमा की ओर लगा रहता है। आपसे पृथक रहकर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। व्याख्या देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर तुम दीपक हो और मैं उस दीपक की बाती हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योत, जाकी यानी जिसकी ज्योति दिन रात, बरे माने जलती रहती है, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे ईश्वर आप मोती हो और मैं उस मोती में पिरोया जाने वाला धागा हूँ। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, यह स्थिति मोती और धागे की स्थिति उसी प्रकार है जैसे सोने और सुहागा के मिलने पर होती है। हे ईश्वर मैं सदैव आपके निकट ही रहना चाहता हूँ। रैदास जी ये कहते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। रैदास जी के मन में ईश्वर के प्रति इतनी भक्ति है कि वे अपने आप को ईश्वर का दास समझ बैठे हैं। ईश्वर के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है। ईश्वर के प्रति इस प्रकार की भक्ति रखने वाले लोग इस संसार में माया मोह से मुक्त हो जाते हैं।